आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बाद ऐसा महाधर्म है जिसके बाद सारे धर्म धरती पर आए। सारी धर्म की जो शाखाएं हैं उसका जो रूट है वो आदि सनातन धर्म है। गीता महाग्रंथ वन एंड ओनली एक ऐसा ग्रंथ है धरती पर जिसको स्वयं परमात्मा ने उच्चारा। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको धर्म गुरुओं ने धर्मात्माओं ने लिखा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भगवान और धर्म गुरुओं में अंतर क्या है। वो तो उन्हीं के ही रूप हैं, कोई किसी का रूप नहीं होता। सब अपने अपने पार्ट लेके आते हैं। हर एक सोल का अपना अपना पार्ट है। आप विनाशी चीज़ में से विनाशी निकाल सकते हो, एक कपड़े में से कपड़ा निकाल सकते हो, मिट्टी में से मिट्टी निकल जाएगी, बट अविनाशी आत्मा जिसको ना जलाया जा सकता है या ना मारा जा सकता है ना काटा जा सकता है, तो उसके बीच में से कोई रूप निकल के नहीं आता है। सबका अपना अपना पार्ट है। आज गीता सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, उसके बावजूद इतने धर्म हैं और गीता को मानने वाले भी प्रॉपर मानते नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो इतना पुराना हो चुका है कि उसके बाद कितने हजारों वर्जन आ चुके हैं। और दूसरा बिगेस्ट रीज़न है कि गीता परमात्मा ने उच्चारी थी, लिखी नहीं थी। जिसने लिखी थी उसने अपने विचार, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार उसने लिखा था। और जब वो बनकर तैयार हुआ उसके बाद हजारों वर्जन्स आ चुके हैं। क्या आपको पता है कि जो गीता है, जो स्टार्टिंग की सबसे प्राचीनतम गीता है, उनमें ओनली भगवानुवाच लिखा हुआ है, कृष्ण का नामो निशान नहीं है। क्या आपको पता है? अब बात ये आती है कृष्ण किसने डाल दिया फिर? इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, बट फ़िलहाल आज हमारा टॉपिक है कि राधा को काला क्यों दिखाया गया है। क्या आपने कभी प्रश्न पूछा है अपने देवी देवताओं से कि गोरा और काला ये क्या मतलब कि भगवान में तो इतनी पावर है जो अपने संकल्पों से सृष्टि को हिला सकता है, तो क्या गोरा तो क्या काला? अगर शेष नाग ने या एक नाग ने कृष्णा को काट भी दिया तो उसके तो संकल्पों में इतनी पावर है, वो अपने रंग को भी चेंज कर सकता है। तो काला ही क्यों बार बार दिखाया गया? क्या था उसके पीछे कारण? ये कोई जानना नहीं चाहता। एक्चुअली वो जानना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि हर कोई देवी देवताओं से डरता है कि कहीं श्राप ना मिल जाए अगर हमने प्रश्न कर दिया। प्रेम नहीं है, उस श्राप का डर है। जबकि गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो इतने गुप्त राजों से भरा हुआ है, इतने गुप्त राजों से। ईश्वर ने जब ये उच्चारण किया था तो उन्हें पता था कि जब ये दुनिया में फैलेगा, दुनिया इसको मानेगी, तब तक इसमें इतनी सारी त्रुटियां आ चुकी होंगी, तब तक इसमें इतनी मिलावट हो चुकी होगी। और जब इंसान इन मिलावटों को देख के हलचल में आएगा तब वो ध्यान में जाएगा, और जब वो ध्यान में जाएगा उसको दुनिया के हर प्रश्न का आंसर मिलेगा। जिसने ये गीत बनाया कि नंद लाल पूछता है यशोदा मैया से कि मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। अब कई मंदिरों में राधा भी काली है, तो पूछो प्रश्न, पूछते क्यों नहीं हो कि राधा तो गोरी थी, काली क्यों बनाई? इसके पीछे इतना गहरा राज है, इतना गहरा राज है। और अगर आज मैं आपको बता भी दूंगी तो वही बात गीता वाली, भगवानुवाच, हे अर्जुन, आज मैं तेरे सामने ये जो राज स्पष्ट कर रहा हूँ ये हर किसी की बुद्धि में आने नहीं वाला, क्योंकि हर किसी की तपस्या पूरी नहीं हुई। और मैं जो हूँ, जैसा हूँ, दिख रहा हूँ, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ। वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से जानियो, अपनी तपस्या से जानियो।
जब कृष्ण ने स्वयं ही कह दिया कि मैं ज्यों हूँ जैसा हूँ वो तुम दिव्य दृष्टि से जान सकते हो, तो हम कृष्ण को उस रूप में कैसे याद कर सकते हैं। जिसने कृष्ण की मूर्ति बनाई उसने अपनी भावना रखी, मगर असल में क्या चित्र है वो हर कोई अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा जान सकता है। आज मैं आपको आंसर भी बता दूंगी कि राधा को काला क्यों बनाया गया, बट इतनी कौरव बुद्धि आत्माएं हैं जो हो सकता है उसको समझ ही ना पाएँ, तो मैं इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि परमात्मा ने जब ये गीता में लिखा, उच्चारा कि जब जब धर्म की गिलानी होएगी तब तब मैं आऊँगा। अगर गीता के द्वारा उद्धार होना होता तो हर कोई गीता पढ़कर उद्धार को पा लेता। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को पता था कि हर कोई इसको समझ नहीं पाएगा, और जब तक ये दुनिया तक पहुँचेगी उसमें आटे में नमक मिसल सच्चाई होगी, इसलिए मुझे आना पड़ेगा। तो इसीलिए अंधश्रद्धा में अंधाधुंध अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को मत मानो, मत स्वीकार करो। उसके लिए ध्यान में जाओ। जो ईश्वर हमसे चाहता है, जो हमसे ईश्वर चाहता है हम ध्यान में जाएं, ताकि हमें ऐसे ऐसे रहस्य पता चलें जिसके द्वारा जन कल्याण हो, जिसके द्वारा अपना कल्याण हो। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जब गीता का भगवानुवाच है तो कृष्ण नाम कैसे पड़ा, उसके ऊपर फुल वीडियो होगी। तब तक के लिए